अगर आप 16,000 जब 16 करोड़ का अगर इल्जाम लगाते तो उनके कद को सूट भी करता है। आप चाहते हैं कि 16,000 करोड़ का लगे? नहीं लगना चाहिए भाई, इतना बड़ा कद है। तौकीर रजा पे जो आरोप लगा वो भी झूठ है। तौकीर रजा साहब का जो मसला है, उन्होंने परमिशन मांगी थी ज्ञापन देने के लिए, इसको उनको रोकने की क्या जरूरत थी? प्रशासन किसी बात से आपको रोकेगी तो इस तरीके से होगा। अगर वो ज्ञापन दे रहे थे तो ज्ञापन ले लेते तो ये बात बढ़ती ना इतनी। क्या नाम हुआ? भाई अच्छा बोलेंगे दो लोग ही। 2006 में मामला आया और 2013 में मुकदमा हो रहा है। अभी तक सरकार क्या कर रही थी? जब 13 में मुकदमा हुआ तब भी आपकी पार्टी थी। हमारे पास तभी तो। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आजम खान या फिर तौकीर रजा ऐसे लोगों के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है सरकार उनको जेल से रिहा करे और लोगों को सरकार अपोजिशन के नेताओं को पूरी तरीके से फंसाने का काम कर रहे हैं। योगी जी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार पर तमाम कमियों को लेकर आज ये लोग समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आखिर मसला क्या है, इनकी समस्या क्या है, किन बातों को लेकर ये आज प्रोटेस्ट में है, ये चाहते क्या है सरकार से, हम इनसे जानेंगे। सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद इमरान सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छात्र सभा के। क्या है मतलब? आजम खान साहब 10 बार के विधायक हैं, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राज्यसभा भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। और आप ये बताइए, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार क्या मुर्गी चोरी करेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मुर्गी चोरी करेगा? इनके ऊपर एक इल्जाम लगा है कि 16,000 रुपये एक शराब की दुकान से लूटा है उन्होंने। मतलब उन्होंने, उनकी अहलिया और उनके बेटे जो विधायक रहे हैं, उन्होंने एक शराब की दुकान पे 16,000 रुपये लूटा है। आप बताइए मेरी बहन, आप समझदार हैं क्या? एक 10 बार का विधायक और कैबिनेट मंत्री जो 2012 से 17 में जो सरकार समाजवादी पार्टी की रही है, उसमें एक डिप्टी सीएम का कद रखते थे। मतलब आप लोग सुनते होंगे कि एक मुख्यमंत्री का कद रखते थे। वो एक ऐसा मतलब ये एक उनके कद के हिसाब से इल्जाम लगाइए। अगर आप 16,000 जब 16 करोड़ का अगर इल्जाम लगाते तो उनके कद को सूट भी करता। आप चाहते हैं कि 16,000 करोड़ का लगे? नहीं लगना चाहिए भाई, इतना बड़ा कद है। और आप 16 जो मुर्गी चोरी के इल्जाम लगाए थे, बकरी चोरी लगाया था। अरे कद का ख्याल, जमीन कब्जे का भी तो है आरोप। कहाँ जमीन कब्जा करी? 12 साल पहले रजिस्ट्री कराई थी, 12 साल पहले रजिस्ट्री कराई थी। तो कोर्ट से रिहा क्यों नहीं मिल रहा उनको? फिर अगर ये इतना ही आसान है, कोर्ट के हालात, अभी आपने संभल में एक मामला देखा आपने, अनु चौधरी एडिशनल एसपी है जो वहाँ पे वर्तमान में सीओ था, और उसके बाद वहीं के एसपी पे एक जज आदेश करता है मुकदमे का और उस जज का ट्रांसफर हो जाता है। तो कोर्ट पे भी आप लोगों को भरोसा नहीं? जुडिशियल, आप बताइए जुडिशियल के क्या हाल है देश के? क्या है? आप जज का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे दिन। जुडिशियल के ये हालात हो गए जो हमारे देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जजेस का सुप्रीम कोर्ट पर आप लोगों को भरोसा नहीं? बहन ऐसा है, ये देश आजाद के बाद पहली सरकार है जिसने जुडिशियल पे भी कब्जा कर लिया है। आज तक जुडिशियल पे कभी किसी सरकार ने कब्जा नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, तमाम सरकारें रही, लेकिन आज तक की जुडिशियल पे कब्जा नहीं हुआ है। ये पहली सरकार है कि आप सरकार के खिलाफ कोई जज अगर फैसला करता है तो उसको 24 घंटे में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका प्रूफ संभल में है। जाइए देख लीजिए। मतलब कोर्ट भी अब सरकार आप देख लीजिए, आपके सामने है। अच्छा ये बताइए, उन जज साहब ने मुकदमे का आदेश किया, 24 घंटे बाद उनका ट्रांसफर का आदेश आ गया। ऐसा तो सरकार के बैठे लोग अधिकारियों के साथ करते थे, अब तो जजों के साथ होने लगा। हमारा लोकतंत्र खतरे में है। मेरी बहन, आपसे गुजारिश, आपके चैनल से सच दिखाइए, हालात दिखाइए, देश के क्या हालात हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। तो ये आरोप झूठ है? झूठ तो है। तौकीर रजा पे जो आरोप लगा वो भी झूठ है। मेरी बात सुनिए, तौकीर रजा साहब का जो मसला है, बरेली वाले, उन्होंने परमिशन मांगी थी ज्ञापन देने के लिए। कितने लोगों का परमिशन? अच्छा, उन्होंने ज्ञापन देने के लिए मांगी। कितने लोगों का परमिशन? सुनिए, परमिशन मांगी, प्रशासन ने दी कहाँ? उन्होंने अपील किया कि हमें ज्ञापन देना चाहते हैं, ठीक, इसके लिए हमें, मेरे पास जो भी वहाँ के अधिकारी हो जो ज्ञापन लेने वाले हो, एसडीएम हो या डीएम हो, कोई आ जाए मुझसे ज्ञापन ले ले, ठीक। उन्होंने ये अपील करी थी ना, उसको उनको रोकने की क्या जरूरत थी? खाली ज्ञापन तो देना चाहते थे। ये सरकार आलोचना से डरती है। अगर प्रशासन किसी बात से आपको रोकेगी तो इस तरीके से होगा। देखिए, हमारा अधिकार है, हमें धरने बैठने का अधिकार है, आज तक हमने दिया है। ये रोकने का कारण जानना चाहिए ना सर। तो ये बताइए, ज्ञापन लेने में क्या दिक्कत थी? तो अगर तरीके से मतलब दंगा का रूप ले लेगा? कोई दंगा का रूप नहीं लिया। ये प्रशासन का खेल था, प्रशासन ने किया, सरकार द्वारा सब खेल कराया। लोगों की गलती नहीं थी? नहीं लोग। अच्छा ये बताइए, आप अगर वो ज्ञापन दे रहे थे तो ज्ञापन ले लेते तो ये बात बढ़ती ना इतनी, जितनी बात बढ़ गई। उनको बेगुनाह होते। अगर प्रशासन किसी कारण से मना कर रहा है कोई भी बात, तो जनता को मानने में क्या दिक्कत है? मांग करी थी प्रशासन की बात को मानने में क्या? ज्ञापन देना है, सिर्फ ज्ञापन देने की उन्होंने बात कही थी, ज्ञापन दिया था, उसके लिए उन्होंने ज्ञापन लिया नहीं। उसके बाद वो भीड़ इकट्ठा हुई जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई।
मतलब कुल मिलाकर कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। क्या नाम हुआ? भाई अच्छा बोलेंगे दो लोग ही। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ? मेरा मेरे से विषय पूछ रहे हैं, विषय लेके तो आप आए हैं। विषय नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं आप। हाँ, नाम बताइए। अनीस अहमद अंसारी नाम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं वजीरपुर दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। किस बात के लिए आए हैं आप? हम तो एक से मिलन आए हैं यहाँ, वो यूपी से आए हुए हैं। अच्छा, आप यूपी के किसी से मिलने आए हैं? हाँ। अच्छा, पता है मसला क्या है? नहीं, क्या हुआ? यहाँ मसला क्या चल रहा है पता है? नहीं, मैं किसी आदमी से मिलने आया हूँ, उसे लेके जाऊंगा, उसे दावत खिलाऊंगा। अच्छा, दावत खाने यहाँ लोग आए हैं। यहाँ लोग दावत पे हैं। खैर, ये जिस तरीके से आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तमाम लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन बात यह है कि इनको ना जुडिशरी पे भरोसा है ना लोकतंत्र। क्या नाम हुआ सर? जी, नाम तो बताइए। मेरा नाम सिकंदर आजम है। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? ये दिल्ली वजीरपुर से आए हैं। दिल्ली वजीरपुर से आए हैं। क्या मसला है, किस बात के लिए ये प्रोटेस्ट क्या चल रहा मिला क्या? मिला? मुझे फोन करा। है? सर बताएंगे किस बात के लिए? हम तो ये नहीं बात करेंगे। किसके लिए आए किस लिए आप लोग? तुम किसे? आए किस लिए? बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एक हम जानकार जब है, कोई जानने वाले किसी हैं, समस्या से ढूंढने। आए हैं यहाँ बस ऐसे ही अरे आए हैं? यूपी से कोई आदमी आया हुआ है, उसे आप भी ढूंढने लेके आए जाएंगे, हैं? हाँ। अच्छा, हम सब दो लोग ही यही हैं। गए हैं क्या? मोस्टली लोग दिल्ली से ही हैं क्या? क्या नाम हुआ सर? कुलदीप भाटी हाँ, आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम रिजाइड इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप ग्रेटर नोएडा से आए हैं। क्या मसला है? मसला आजम खान साहब की रिहाई के लिए प्रदर्शन। हाँ, कौन रिहाई कराएगा आजम खान जी का? सरकार कराएगी। सरकार कराएगी? क्यों? जुडिशरी कराएगी, कोर्ट कराएगी? आप तो देखिए समस्या का है। जुडिशरी अगर कोर्ट राम रहीम को बाहर करा सकते हैं तो आजम खान साहब को क्यों नहीं करा सकते? तो कोर्ट कराएगी ना। अरे सरकार कैसे किसी को जेल से बाहर कराएगी? कोई भी सरकार। माननीय न्यायालय पे हमको भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से डंडा भी होता है सरकार। अच्छा, न्यायालय पे भरोसा है आप? हाँ, न्यायालय पे तो भरोसा है, था और रहेगा। हाँ, तो फिर प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? न्यायालय जाना चाहिए ना। नहीं, न्यायालय भी जा रहे हैं ना, लेकिन ये जो इन्होंने जो फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं, हालांकि 80 मुकदमे जो उनमें वो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, बाकी मुकदमों में बरे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरकार अपने जो सही से काम नहीं कर रही। हम तो ये कह रहे हैं सरकार सीधी सीधी चले और अपना सही से काम करे। सरकार सही से काम नहीं कर रही। इसका काम ही नहीं। समस्या है सरकार में। सारी समस्या है, हिंदू मुस्लिम करा रही है सरकार, जो है जाति भाइयों को भाइयों से लड़ा रही है, जातियों में बांट रही है। कहाँ हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है? हिंदू मुस्लिम, इनके पास हिंदू मुस्लिम से अलग है ही क्या? विजन कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम है बस, और कोई विजन नहीं। अपने लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो बागेश्वर बाबा, कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? अरे पूरी बीजेपी कर रही है। आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ, युव जनसभा से। ठीक है। जब आपकी पार्टी कहती है कि हम पीडीए के लिए काम करते हैं, तो ये जातिवाद नहीं हुआ, ये बांटने का बात नहीं हुआ। नहीं, पीडीए का मतलब समझ रहे हो क्या? हाँ, मैं समझ रही हूँ। जो आप समझाते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पी से पंडित भी होता है। नहीं, तो आप कहते नहीं है ना आपके नेता कहते हैं, ना आपके अध्यक्ष कहते हम हैं। तो सब कहते हैं, हमारे कहते ही नहीं है, वो तो यही कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आपको पता है हमारे विपक्ष के नेता कौन है? वो भी पंडित ही है। हाँ, लेकिन आपके जो नेता है वो तो यही बात कहते हैं ना। किसान यूनियन और अंबेडकर विचार वो तो यही कहते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही कहते हैं आपके नेता। नहीं, पी से पंडित भी होता है। दिया गया समय जो बोलते क्यों नहीं? जो देश के हित में काम करे वो सब भाई हैं। हम सबको जोड़ने के काम करते हैं। पीडीए में सब है। सब है। भारत किसान सब है। यूनियन और अंबेडकर विचार मंच के जो एक टाइम पे आपकी पार्टी, आप सभी से निवेदन है, कृपया करके शांतिपूर्वक धरना स्थल को खाली कर दीजिए। थोड़े देर जी। अच्छा, एक टाइम पे आपकी पार्टी कहती थी एमओआई समीकरण की बात करती थी, अब आपकी पार्टी पीडीए की बात करती है, तो ये बांटने का काम नहीं है, ये भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा है, हम पीडीए की कहीं पंचायत कर दे तो सरकार हमें रोक देती है। ठीक है, अब चर्चा तो पीडीए की अब करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हम पीडीए की भी अगर बात कर रहे हैं तो सरकार हमें तो रोक देती है। और जब वहाँ 30-40 विधायक बैठ जाते हैं एक ही जाति के, उनको सरकार कुछ नहीं कहती है। उन्हीं की सरकार उनको रोकी है कि इस तरीके के किसी भी तरीके का एक साथ किसी भी बैठक को सरकार नहीं मानती है। मैडम, ये ये नियम सिर्फ ये तो सर उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं। ये नियम सिर्फ अध्यक्ष को डांटा है उन्होंने। ये नियम सिर्फ विपक्ष पे लागू होता है, रूलिंग पार्टी पे कोई। अरे तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष अपने नेताओं को डांट रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको? अभी जो आपके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं पीडीए। अभी पूर्व सांसद ने जो अपना सम्मेलन किया, जो अपना जो ठाकुर सम्मेलन किया था, उस पर सरकार नहीं बोली है। लेकिन सरकार जो करती है ना, ये सिर्फ विपक्ष के लिए ही सारे जो नियम कानून है, अपने लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप लोग के लिए क्या नियम है? हमारे लिए नियम है कि इन पे फर्जी मुकदमे लगाओ और जेल में अंदर डालो, और ये कोई आवाज ना उठाए। फर्जी मुकदमे से कैसे जेल में चले जाते हैं? कोर्ट आप लोगों को नहीं बचा पाता है। कोर्ट तो फर्जी मुकदमे थोड़ी चलेगा।
मैडम दरअसल कितना लंबा चलेगा फर्जी मुकदमा? खैर देखो, न्यायालय पे हमें भरोसा तो है, लेकिन अगर कोई भी आदेश आता है तो इन्हें 2 दिन पहले पता चल जाता है। तो फिर बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी तो समझदार है सब लोग। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? ये तो जाने भाई जाना है, बोलने वाले 2 ही लोग हैं, बात 2 ही लोग करेंगे, लेकिन मौजूद तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? अनीस गाजी एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। अच्छा, तो आप लोग भी इनके साथ ही है प्रोटेस्ट में? हाँ, प्रोटेस्ट में हम इन्हें जो आजम खान साहब की रिहाई का मामला है, ये वाकई में गलत उनके साथ हो रहा है। उनकी रिहाई की अपील के लिए भारतीय किसान यूनियन अम्बावता समर्थन देने के लिए आई है। हाँ, तो मतलब यहाँ प्रोटेस्ट का क्या जरूरत है, मतलब किसी के रिहाई के लिए मैं जानना चाहती हूँ। प्रोटेस्ट इसलिए कि ये जंतर मंतर देश की ऐसी सरजमी है, अगर यहाँ से कोई आवाज़ उठती है तो पूरे देश में जाती है, और इसलिए ये सही जगह चुनी गई है कि पूरा देश जाने कि किसी आदमी के साथ बदले की भावना के साथ न्याय का दुरुपयोग हो रहा है। अगर आजम खान जी सही हैं तो कैसे दुरुपयोग हो जाएगा? दुरुपयोग इसलिए हो रहा है, छोटे छोटे मुकदमे, बकरी चोरी का, किताब चोरी का, इतना बड़ा लीडर जिस पर आज तक जमीन चोरी, जमीन कब्जा का भी है ना सर आरोप? जमीन कब्जा का, वो सब फर्जी मुकदमे हैं। कितने ही मुकदमे उनके बरी भी हुए, आपको पता फर्जी है? मुकदमे से कोर्ट से बरी क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर सारे मुकदमे फर्जी है ऐसा है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा है, कुछ मुकदमे बरी हो गए हैं, कुछ मुकदमे अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। वो भी जो बरी हो गए वो क्या था? अगर वो फर्जी था तो बरी हो गए, जो जिस केस में बरी नहीं हो पा रहे हैं वो फर्जी नहीं है ना? क्या कारण है? अभी मेरी बात सुनिए मैम, ऐसा है पत्रकार बंधु, एक ट्रायल की एक प्रक्रिया होती है। अगर ट्रायल 10 साल उसे लचीला मतलब खींचा जाता है, 10 साल बाद आदमी बेगुनाह हुआ तो 10 साल की जो सजा उनकी रही वो तो बेकार ही गई, 10 साल जो जेल में गए, तो इसलिए उसे खींचा जा बात रहा को है। मानते हैं आप लोग? हाँ, हो रहा है उनके यूजीसी का समर्थन करते हैं आप लोग? यूजीसी का हम विरोध करते हैं। यूजीसी का विरोध करते हैं? हाँ क्यों, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, इससे यूजीसी का इसलिए विरोध कर रहे हैं हम कि जो लोगों के लिए एक सिस्टम बना और उसमें कुछ लोगों के लिए भाई ऐसा है, उसमें कुछ कमियां हैं कि आदमी को अपनी बात रखने का हक नहीं है। एक तरफा किसी के खिलाफ मामला चले, उसके लिए नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून हो, किसी को जो ना किसी भी धर्म बिरादरी पे उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मेन समस्या है तौकीर रजा जी का रिहा होना चाहिए इनको, क्यों नहीं होना चाहिए? इसी बात के लिए प्रोटेस्ट है। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि आप नाम क्या हुआ आपका? राजकुमारी शुक्ला, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी आप पूछ रही थी जमीन के मुद्दा। 2006 में मामला आया और 2013 में मुकदमा हो रहा है। अभी तक सरकार क्या कर रही थी? 2006 में क्यों नहीं मुकदमा किया गया? अगर 13 में तो जब 13 में मुकदमा हुआ तब भी आपकी पार्टी थी सत्ता में, हम हमारे पास तभी तो सत्ता में तो आपकी पार्टी थी। हम कह रहे कोई भी राजनीति, अगर आपको व्यक्ति को गलत लगता है तो आपको 2006 में कोई मामला है और आप 13 में मुकदमा लिखेंगे। आप ही लोग कह रहे हैं कि सरकार ये बदले की भावना से करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, लेकिन जब मुकदमा हुआ तब तो उत्तर प्रदेश में आप ही थे सत्ता में। देखो, अगर बदले की भावना नहीं होती तो जनता उनको इतने बार विधायक नहीं बनाती, जनता उनको सांसद नहीं बनाती, जनता उनको राज्यसभा नहीं भेजती। लेकिन अगर वो सही होते, अगर सही नहीं थे अगर सही नहीं थे तो इतने साल वो हिंदुस्तान राज कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? अगर वो सही होते तो जेल में थोड़ी होते, बाहर भी निकल सकते थे ना, कोर्ट से निकलते। आपको पता है 2014 के बाद सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है? जिस जिस तरह से एलिगेशन लगाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर, बिना मतलब में फर्जी मुकदमे, यही चल रहा है। सरकार अब आप अपोजिशन पे कह रहे हैं मुकदमे लग रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी अपोजिशन में ही है। 2014 के बाद अब तक उनको क्यों नहीं जेल में डाल दिया गया? उन पर क्यों नहीं मुकदमे हुए? वो खुद सरकार के खिलाफ लड़ रही है। अगर वो सही है, उनमें इतना है, तो वो आके दिल्ली में लड़ रही है सरकार से। आप ये बताइए, जो अपोजिशन में बहुत सारे सांसद विधायक भाजपा में चले गए, उनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे थे और एक ही दिन में साफ हो गए। उनके कैसे मुकदमे बीजेपी ने वापस ले लिए? वो भी तो दोषी थे। वो किसी का मुकदमा वापस नहीं हुआ है, केस सबका चल रहा है, कैसे वापस किसी का नहीं हुआ है। क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने धीरे धीरे मुकदमे खत्म कर रहे अंदर, तभी जाकर के उनको अपनी सत्ता में शामिल किया है। तो जो उनके पास चले गए तो वो हो गए हरिश्चंद्र, और जो विपक्ष में उनके लिए जो वो गलत कर रहे हैं, अगर वो मुद्दे उठा रहे हैं तो उनके ऊपर केस मुकदमे फर्जी बनना है। ये दुनिया जानती है, सब जनता जान गई है। आने वाले समय में जनता रोड में आ रही है और सरकार से पूछेगी। लेकिन अच्छा, आप जनता की अब बात कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के पास सिर्फ ये मामला है। एक बार हर्ष दिखाना,
प्रोटेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के पास, समाजवादी पार्टी के पास ये मसला है, मोहम्मद आजम खान को रिहा किया जाए। अभी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मसला यही है। ना जाने आजम खान के बाहर आ जाने से जनता को कितना लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार में अगर कोई कमी है, जनता के हित में कोई आवाज उठानी है, उस बात के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है आजम खान को रिहा किया जाए। उत्तर प्रदेश का आज के डेट में सबसे बड़ा मसला यही है। नहीं, बहुत सारे मुद्दे कौन जनता के मसला क्यों नहीं लेकर आप लोग आए? हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने या अन्य राजनीतिक दल जो विपक्ष के लोग हैं वो एक ही मुद्दा लेके तो नहीं चल रहे। वो तो ये तो रामपुर से जो संबंधित जो आजम खान के बहुत करीबी है या उनके अपने जो क्षेत्र है या उनके विधानसभा से हैं वो लोग आए हैं, या उनके जो उनके साथ गलत हुआ है तो कुछ अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं कि ये मुद्दा सही है और उनको रिहा होना चाहिए। इसलिए लोग जनता के मुद्दा लेकर नहीं आते, आप लोग समस्या मुद्दे अपोजिशन में तो है। मीडिया, गोदी मीडिया जनता के मुद्दों को उठाना नहीं चाहती है, नहीं तो आए आपसे मुद्दा पूछने, तो आपके पास मुद्दा है कि आजम खान को रिहा की जाए। जनता की समस्या आपके पास है नहीं, सिर्फ समस्या पार्टी के अंदर है कि पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। समस्या यही है उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के पास। आज आप लोग समस्या ये लेके आए कि हमारे नेता को बचाई जाए, जनता को बचाई जाए, ये आवाज कब उठेगा? हमेशा उठाते रहे। कोई भी ऐसा विपक्ष का नेता ना हो जो कहते जनता के हित के मुद्दे ना उठा रही हो। सरकार सुन कहाँ रही है? उसने क्या नाम हुआ सर? शाकिर आलम, कहाँ से आए आप? जिला बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आए हैं। क्या है मतलब मन आप लोग का है क्या? प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? मन हमारा ये है, देखिए मैं किसान यूनियन अम्बावता से और जिला संगठन मंत्री बुलंदशहर से, और आज यहाँ पर आजम खान साहब के लिए कि इंसाफ के लिए ये शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा है। तो इसमें हमारी पूरी टीम का आना हुआ है। तो हमारी भी आवाज़ ये है कि आजम खान साहब के लिए इंसाफ किया जाए और उनकी रिहाई किया जाए। उनकी रिहाई की जाए जी। तो कोर्ट क्यों नहीं रिहाई कर रहा है? देखो, कोर्ट क्यों रिहाई नहीं कर रहा? कोर्ट के जितने भी ये जज वगैरह हैं, जितना भी सिस्टम है, सब ये जो सत्ता में बैठी सरकार है, सब ये इसके अंडर इनके अधीन काम कर रहे हैं। सत्ता के अधीन काम कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यदि कोर्ट सत्ता के अधीन काम नहीं होता तो इतने लंबे समय तक उन्हें आजम खान साहब के पास कोई इतने बड़े कोई केस नहीं है, इतने बड़े वो क्रिमिनल नहीं है। उन्हें तो एक मुस्लिम के नाम पर वो अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे, तो उनके नाम पर उन्हें टारगेट किया गया है। छोटे छोटे मुकदमे उन्हें लगा के, बताओ, 3 छोटे छोटे मुकदमे हैं, मुस्लिम के नाम पर उनको फंसाया गया है और कोर्ट से उनको रिहा नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे मुकदमे जब उनके रिहा हो गए, बहुत सारे केस उनके खत्म हो गए, वो सही है, और जो केस खत्म नहीं हो रहा है उसमें निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनको जात के नाम पे फंसाया जा रहा है। देखिए मैडम, ये 350 मुकदमों का क्या लॉजिक होता है? कोई भी एक सभ्य इंसान जो 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, 4 बार के मंत्री, तो उनके खिलाफ इतने 350 मुकदमों का क्या लॉजिक है? अरे मतलब शरीफ तो आप कह रहे हैं ना, कोर्ट नहीं मानता ना उनको। कोर्ट मानता तो वो बाहर होते हैं। हमारी मांग ये है, ये जो मुकदमा है इसे जो बोलते हैं SIT के तहत इसकी जांच की जाए। जांच की जाए। जी हाँ, ठीक है। मतलब आज के डेट में उत्तर प्रदेश अपोजिशन के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ पर आजम खान को रिहा किया जाए। जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के विपक्ष में, सरकार के अपोजिशन में बोलने के लिए एक ही मसला है, आजम खान को रिहा किया जाए। और ये शायद धरना प्रदर्शन से रिहा होगा, क्योंकि अब शायद कोर्ट पे भरोसा नहीं है। क्या नाम हुआ मैम? सरिता राज, नारायणी शक्ति फाउंडेशन मानवाधिकार। हाँ, कहाँ से आई हैं? मैं पटना से आई हूँ। अच्छा, क्या मसला है आप लोगों का? देखिए, हम लोग का मसला यही है कि हमारी बिहार की निर्भया को जिस तरह से आज लोग दूसरे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। जी जी, अच्छा, अभी आए हैं। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं। कोई नहीं, बता लीजिए, आप अपनी समस्या बताइए। हमारी बिहार की निर्भया, जिसको कहीं न कहीं जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बिल्कुल। और निश्चित सी बात है कि चाहे बिहार की कोई भी निर्भया हो, हाँ। अगर इंसाफ देने में सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा नीपापोती हो रही है, तो निश्चित सी बात है कि हम लोग आवाज उठाएंगे। और निर्भया एक नहीं, एक दिल्ली की निर्भया, बिल्कुल, उसके बाद एक बिहार की निर्भया, और आए दिन कई निर्भया, पश्चिम बंगाल की निर्भया, कई ऐसी निर्भयाएं जिसके प्रतिदिन सम्मान हनन होकर हत्या कर दी जा रही है। तो उन्हीं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग सभी लोग आए हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक मसला है, और ये शायद
उठाने वाली बात है, ये चर्चा करने वाली बात है। जिस तरीके से लगातार लड़कियों के साथ जो स्थिति है और बिहार में जिस तरीके से गर्ल्स हॉस्टल से जो खबर आई, उसके बाद नीट के स्टूडेंट के साथ जो समस्या हुई है, उन मुद्दों को भी लेकर लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं। बहरहाल ये उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के तमाम लोग कार्यकर्ता आज जो आजम खान के समक्ष में उनके लिए, उनके हित में, उनको जेल से रिहा कराने के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके पास जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। धरना प्रदर्शन के लिए अब अपने नेता के बचाव में ही प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को कोर्ट पे भरोसा है, कुछ लोग सीधे कह रहे हैं कोर्ट भी सरकार के अधीन है, सरकार के फैसलों से वो वाकिफ रखती है और उस हिसाब से कोर्ट भी फैसला लेता है। बहरहाल ये अभी आज यहाँ के प्रदर्शन का इनका संदेश था। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अब यही मसला बचा है अपोजिशन के पास? क्या ये जनता के मुद्दों को उठाकर ज्यादा नहीं इनको लाभ मिलता? क्या ये अपने पार्टी के नेताओं को बचाने में ही लगे हुए हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।